अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड के न्यू करिकुलम की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में मेनली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लेट्स से हमारे पास हो तो उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखा था। इस चैप्टर में ये थर्ड एक्सरसाइज है और ये एक्चुअली दो ही मेथड्स हैं जो इस बुक में डिस्कस किए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहले हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या एक्चुअली, एंड देन फिर हम देखेंगे कि उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। सो सबसे पहले मैं होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करूंगा। सो होमोजीनियस फंक्शन, अगर लेट्स से आपके पास दो वेरिएबल्स में कोई फंक्शन है, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं बाय द वे, ओके, एंड सपोज मैं उसको अगर दो वेरिएबल में फंक्शन है तो x एंड y के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। सो f एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एंड लेट्स से अगर ये फंक्शन डिफाइन हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जी, वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है और आप किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? बहुत सिंपल है। आप क्या करें, इसमें x को टी एक्स के साथ रिप्लेस कर दें। टी कोई सा भी पैरामीटर है, कोई और वेरिएबल है। आप इसकी जगह पे अगर लेट्स से लेमडा भी लिखना चाहें या एस भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट सिंपली आपने क्या करना है, एक्स को टी एक्स के साथ रिप्लेस कर लेना है, एंड इसी तरह से आप y को भी टी वाई के साथ रिप्लेस कर दें। सो ये हमारे पास पहले फंक्शन था। मैं जब x को टी एक्स रिप्लेस करूँगा एंड y को टी वाई रिप्लेस करूँगा, सो डेफिनेटली मुझे ये जो लेफ्ट साइड पे इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। सो मैं x की जगह पे यहाँ पे टी एक्स लिख लूँगा एंड y की जगह पे मैं टी वाई लिख लूँगा। अब जब आप लेफ्ट साइड पे रिप्लेसमेंट करेंगे तो डेफिनेटली राइट साइड पे भी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। सो x की जगह पे आप सिंपली टी एक्स लिख लेंगे और होल स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी टी एक्स लिख लेंगे एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी वाई के साथ, एंड देन लास्ट टर्म में भी हमारे पास टी वाई एक्चुअली इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं, सो आप देखें तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके टी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकता हूं, बिकॉज यहाँ भी टी स्क्वायर है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके टी स्क्वायर बन जाएंगे, और इसी तरह जब यहाँ पे भी मैं टी स्क्वायर कॉमन जा सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं इन तीनों टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। सो अगर आप इसको देखें तो एग्जैक्टली ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की तरह का ही फंक्शन बन रहा है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये टी स्क्वायर एंड देन मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ये हमारे पास फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें हमने x को टी एक्स के साथ रिप्लेस किया था एंड y को टी वाई के साथ रिप्लेस किया था। अगर कोई फंक्शन इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, सम वो जो पैरामीटर जो भी आपने एज्यूम किया हुआ है उसकी कोई पावर एंड देन साथ में एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, तो इस फंक्शन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इसको। सो दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन। और फर्दर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री डिफाइन की जाती है। यस, ये जो बाहर पावर आई है टी की, दिस पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। सो हम इस बेस पे ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन था ये एक्चुअली सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन को अब मैं शॉर्टकट एच एफ लिखूंगा, बार बार ये कंप्लीट नेम लिखने के बजाय मैं एच एफ लिखूंगा। सो यस, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। ये इसी तरह से ही है जैसे आपने फंक्शन में
इवन एंड ऑड फंक्शन को चेक किया था। आपको याद होगा कि लेट्स से अगर फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना है तो फंक्शन में आप क्या करते हैं, x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं और आप चेक करते हैं कि क्या इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इस तरह लिखा जाए मीन ये माइनस ऑब्जॉर्ब कर ले तो आप इसे इवन फंक्शन बोल रहे थे। और अगर लेट्स से आप इसमें x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करें और ये माइनस बाहर आ जाए तो इस केस में आप इसे ऑड फंक्शन बोल रहे होते हैं। सो ये उसी तरह का ही एक टेस्ट है। ये दो वेरिएबल्स में फंक्शन है हमारे पास, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाय द वे होमोजीनियस फंक्शन में आप दो से ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं। होमोजीनियस फंक्शन टेस्ट क्या है, x को tx के साथ रिप्लेस करें एंड y को ty के साथ रिप्लेस करें एंड एंड में आके देखें कि क्या सिचुएशन बन गई। सो ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन की एग्जांपल थी। मैं एक और फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ जो कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसी तरह से ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई लेट से ले लेता हूँ और इसी तरह से मैं साथ में वाई स्क्वायर भी एज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली यही अभी तक रखता हूँ एंड इसमें अगर लेट से मैं एक वन जस्ट ऐड कर दूँ। ओके, अब अगर आप इसमें x को टी एक्स के साथ रिप्लेस करें एंड y को टी वाई के साथ रिप्लेस करें और चेक करें कि क्या सिचुएशन बनती है, तो यस मैं अगर इसमें ये सिंपली करूं जल्दी से रिप्लेसमेंट, तो टी एक्स एंड टी वाई आ जाएगा और इसमें देखें तो आपके पास टी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड वन में ऑब्वियसली ना x है ना y है, सो मैं इसको इसी तरह से लिख लूँगा। अब आप देखें तो इसमें से फर्दर मैं टी स्क्वायर कॉमन लेके मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि ये x और y इन टी स्क्वायर में से कॉमन चला जाए और मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन की दोबारा से फॉर्म बन जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन था दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अब आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन में क्या खास बात है। इवन आप लेट्स से अगर एक और फंक्शन में कंसिडर कर लेता हूँ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा तीनों एग्जांपल से कि एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या है और आप बड़ी इजीली फिर चेक कर सकते हैं। इवन ये लेंथी मेथड के बजाय एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स से इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ, इसमें एक एक्स टर्म कंसिडर कर लेता हूँ और वाई स्क्वायर कंसिडर कर लेता हूँ। अब इसमें भी मैं वही करता हूँ कि टी एक्स एंड टी वाई रिप्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ से टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे टी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं टी कॉमन ले लूँ बिकॉज टी ही कॉमन लिया जा सकता है, सो ये टी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक्स बच जाएगा और यहाँ पे टी वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब अगेन मैं इसको सम पावर ऑफ टी एंड देन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई नहीं लिख सकता बिकॉज फर्दर मैं टी कॉमन ही नहीं ले पा रहा। इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज आल्सो नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन होगा कब, बड़ी इजीली अब आप इन तीनों एग्जांपल से देख सकते हैं। जी, अगर आप जो होमोजीनियस फंक्शन था उसको अगर देखें तो उसमें ये जो पावर आपने कॉमन ले ली है वो तभी ही ले पाए बिकॉज आपके पास हर एक टर्म की डिग्री सेम थी। सो टर्म की डिग्री का क्या मतलब है, टर्म किसको बोल रहा हूँ, ये प्लस माइनस के बीच में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसे टर्म बोल रहा हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माय सेकंड टर्म एंड दिस इज माय थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की डिग्री देखें तो मीन पावर्स को सिंपली वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर लें। सो यहाँ पे डिग्री 2 है, इन दोनों को भी 1 1 को ऐड कर लें तो डिग्री 2 बन जाती है और यहाँ पे भी डिग्री 2 बन जाती है। सो तीनों टर्म्स की डिग्री सेम है। सो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो फंक्शन होमोजीनियस बन जाएगा। बट अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ तो डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री आपके पास 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ भी डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 0 है, वेरिएबल की पावर है ही नहीं जिसको मैं कंसिडर करूं। सो तीन टर्म की तो डिग्री सेम है बट लास्ट वाली टर्म इसमें इशू कर रही है। अगर इसको देखें तो इसकी डिग्री बाकी टर्म से डिफरेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं बन रहा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे डिग्री 2 है, ओके, इधर भी डिग्री 2 है बट ये मिडल वाली टर्म को देखें तो इसकी डिग्री 1 है बिकॉज हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ से टी स्क्वायर
या सेम पावर टी की कॉमन नहीं ले पा रहा, तो इस वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सो होमोजीनियस फंक्शन चेक करना बहुत आसान है। ये बाय डेफिनेशन आप कहेंगे कि टी एक्स एंड टी वाई रिप्लेस करें तो कॉमन चला जाना चाहिए, और शॉर्टकट जो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि हर एक फंक्शन की आप डिग्री देख के गेस कर लेंगे। ओके, अगर अंडर रूट हुआ किसी टर्म पे तो फिर आप उसको 1/2 डिग्री ट्रीट करेंगे। मैं एक लास्ट एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। ओके, सो एक और फंक्शन देख ले, एफ ऑफ एक्स वाई। यस, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, इधर भी डिग्री 1 है, इन दोनों की डिग्री 1 है, बट ये ऐड होके 2 बनेगा, और जब आप अंडर रूट लेंगे सो ये एक्चुअली 2 इसके साथ बैलेंस होके फिर से 1 आ जाएगी। सो यस, ये भी होमोजीनियस फंक्शन ही है और इसकी डिग्री 1 होगी। आप बड़ी इजीली दूसरी डेफिनेशन जो है उसको ट्राई करना चाहें तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। देख ले, यहाँ से टी बाहर आ जाएगा और एक्स, और जब मैं इधर टी टी दोनों रिप्लेस करूँगा टी स्क्वायर होगा, अंडर रूट से वो भी बाहर आ जाएगा। सो अंडर रूट एक्स वाई एंड प्लस यहाँ पे टी वाई था, सो टी बाहर चला गया, सो वाई बन जाएगा। तो देख लें यहाँ से टी एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप की सिचुएशन बन गई है। तो इसका मतलब है ये भी होमोजीनियस फंक्शन ही है। अंडर रूट के केस में आपने डिग्रीज को, पावर्स को ऐड करके उसको 1/2 के साथ बैलेंस कर लेना। अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं एंड देन फिर हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, सो अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर लेते हैं। सो लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं जनरली, इसको बोलेंगे दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये राइट साइड पे जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री 0, सो इसकी डिग्री 0 आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे होमोजीनियस मेथड से। सो मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अगर आप फंक्शन में x की जगह पे tx रिप्लेस करते हैं एंड y की जगह पे ty रिप्लेस करते हैं, तो ये फंक्शन सिंपली t की पावर 0 हो जाए, मीन t ना दिखे आपको, आप सिंपली इस तरह से लिख सकें f ऑफ x एंड कोमा y। सो यस, इस केस में हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सेकंड, जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी डेफिनेशन है, वो ये है कि आप समटाइम डिफरेंशियल इक्वेशन को dx एंड dy की फॉर्म में भी लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म इसे बोलते हैं। सो लेट्स से अगर आपने डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये m के साथ नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, dx के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है इसे n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड इक्वल टू 0 अगर लेट से लिख लें। सो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यहाँ अब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जब ये दोनों बोथ होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ सेम डिग्री। सो ये सेम डिग्री के अगर होमोजीनियस फंक्शन बनते डिफरेंशियल फॉर्म में, ये कोफिशिएंट फंक्शन है, ये कोफिशिएंट एक्चुअली dx का है और ये कोफिशिएंट फंक्शन dy का है, ये होमोजीनियस फंक्शन हो बट इसके साथ साथ आपके पास ये सेम डिग्री के भी हों। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या हैं और फिर मैं जल्दी से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है, ये इसका ओवरव्यू है। और अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन में देखें तो आपने एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन के रिलेटेड ही आंसर करना है। आपको 3 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, आपने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो आपने डिग्री भी बतानी है। सो फर्स्ट फंक्शन में देखें तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, आप वैसे इसको इजीली चेक भी कर सकते हैं। यस, इधर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, सो टोटल ये 4 डिग्री बन जाती है, और इधर 2 and 2 मिला के 4 डिग्री बन जाती है। सो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। अभी हम इसको डेफिनेशन के थ्रू चेक भी कर लेते हैं। सेकंड में देखें तो यहाँ डिग्री 2 है, इधर डिग्री 1 है, सो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। थर्ड में देखें तो यस, यहाँ पे डिग्री 0 है, और अगर इधर टॉप पे देखें तो डिग्री 3 है,
और नीचे भी 3 है, ये 3 इसके साथ बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली ये भी होमोजीनियस फंक्शन आएगा, 0 डिग्री एक्चुअली बन जाएगी, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगी टी की पावर। सो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, बट 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको गिवन है, सो आपने इजीली चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। सो यहाँ पे देख लें, ये आपका एक्चुअली dx के साथ वाला, इसको m बोल रहे होते हैं, dy के साथ में जो फंक्शन है वो n है। सो यहाँ इसको देखें तो डिग्री 1 है दोनों टर्म्स की। सो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, और इसी तरह n में भी डिग्री 1 है। सो ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के। सो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह आप 5 भी देख सकते हैं। अब अगर आप 6 देखें तो ये वही f की फॉर्म में गिवन है, f ऑफ एक्स वाई। सो अब आप इसकी डिग्री चेक करेंगे, सो टॉप से भी 1 आ जाएगी, बॉटम से भी 1 आ जाएगी, एंड दोनों बैलेंस आउट होने के बाद आपको डिग्री 0 मिलेगी। इसी तरह आप 7 में देख लें, ये भी f ऑफ एक्स वाई फॉर्म में है। सो आपके पास टॉप पे भी 2 डिग्री आ जाएगी, इधर भी 2 डिग्री आ जाएगी। सो आप बैलेंस करने के बाद देखेंगे ये तो इसकी डिग्री भी 0 आएगी, आप रिप्लेस करके भी देख सकते हैं। इसी तरह 8 एंड 9 एंड 10 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यस इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिग्री कैसे चेक करेंगे और इसको कैसे देखना है, सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड 13 टू ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये भी होमोजीनियस क्वेश्चन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड बट यहाँ पे साथ में इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। सो हमने इनको भी यूज़ करना है, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करने हैं। सो जल्दी से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस तो कर लिया है कि होमोजीनियस हैं या नहीं, बट आपको अगर लेट से ये पेपर में आए तो ऑब्वियसली आपने प्रॉपर मेथड फॉलो करना है। सो आप लिखेंगे कि रिप्लेस x विद tx एंड y विद ty, एंड लेफ्ट साइड पे भी रिप्लेस कर दें। सो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा f ऑफ tx, ty, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 6, एंड x की जगह पे आप tx लिख लेंगे एंड y की जगह पे आप ty लिख लेंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी tx स्क्वायर एंड ty स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो f ऑफ tx, ty, एंड यहाँ पे देखें तो 6 एंड t आपके पास एक पावर यहाँ पे है और 3 पावर्स यहाँ से आ जाएंगे। सो t पावर 4 कॉमन चला जाएगा, इवन ये मुझे पहले ही कॉमन ले लेना चाहिए, और x y क्यूब लिख लेंगे। और इसी तरह से यहाँ देखें तो t स्क्वायर यहाँ से आएगा और t स्क्वायर यहाँ से आएगा। सो ये भी t पावर 4 एंड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं t पावर 4 को कॉमन ले सकता हूँ। सो ये 6 x y क्यूब एंड माइनस x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज f ऑफ tx एंड ty। सो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास t पावर 4 आ गया, और मैं इसको देखूँ तो ये एग्जैक्टली मेरे पास फंक्शन बन रहा है। सो दिस इज f x y। सो ये t चूँकि हमने कॉमन ले लिया है, t पावर 4 कॉमन आई है। सो 4 डिग्री है इसकी, जो इसकी पावर होती है वही डिग्री के ला रही होती है। सो 4 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। इसी तरह से आप अगर सेकंड में देखें तो आपने क्या करना है, रिप्लेस x विद tx एंड y विद ty। सो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड भी आप रिप्लेस करेंगे। सो ये tx एंड ty आ जाएगा। राइट साइड पे x की जगह पे tx स्क्वायर एंड y की जगह पे ty। फर्दर देखें तो t स्क्वायर x एंड माइनस ty। अब आप एक तो t कॉमन ले लेंगे, बट एक t इसके साथ रिटेन करेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली x स्क्वायर भी है। सो tx स्क्वायर एंड माइनस y आएगा। अब मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि t की कोई पावर एंड साथ में f ऑफ x एंड y, बिकॉज इस t को मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x y इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, और मैंने शॉर्टकट आपको बताया बिकॉज इसकी डिग्री जो है वो सेम नहीं है। यस, थर्ड को देख लें। सो मैं रिप्लेस कर दूंगा। ओके, सो रिप्लेस x with tx and y with ty।
सो आप लेफ्ट साइड पे रिप्लेस कर लें. सो टी एक्स एंड टी वाई is equal to 2 and ty cube whole cube है and divided by yes tx square into ty and minus 7. फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो आप टॉप पे देखें तो टॉप से टी क्यूब कामन लिया जा सकता है. सो यस टी क्यूब कामन ले लें और यहाँ पे आ जाएगा 2y क्यूब एंड -7 इधर ही आएगा. एंड डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे भी एक्चुअली टी क्यूब कामन लिया जा सकता है. सो ये एक्स स्क्वायर एंड वाई आ जाएगा. अब इस टी क्यूब और टी क्यूब को आप कैंसिल आउट कर लें. सो ये देख लें तो ये वापस फंक्शन ही बन जाएगा. सो एक्स वाई आ जाएगा. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0. आपके माइंड में आएगा कि मैं इस केस में डिग्री 0 क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर 1 है कुछ भी नहीं है तो मैं इसको t पावर 0 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ. तो इस वजह से मैं इसे 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देख ले. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0. सो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं एंड देन फिर देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें. बाय द वे अगर लेट्स से आपको ये मेंशन नहीं है कि इस इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये इक्वेशन सेपरेबल बन रही है या नहीं. तो मैं इस क्वेश्चन में ये भी चेक करूँगा एक्स्ट्रा कि ये सेपरेबल है या नहीं. बिकॉज अगर इक्वेशन सेपरेबल हो तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमने डिस्कस किया वो सबसे इजीएस्ट मेथड है. उससे इक्वेशन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी. सो अगर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 को ही मैं देखूं, इसे मैं डेरिवेटिव एक तरफ शिफ्ट करके एंड फंक्शन की फॉर्म में लिखूं. सो यहाँ पे देखें तो मैं इस इक्वेशन को ये अभी डिफरेंशियल फॉर्म में है, मैं डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूँ. सो ये डी वाई एक्स इधर ही है तो आपकी ये डी एक्स वाली टर्म राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. सो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x माइनस वाई एंड डी एक्स. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप डी एक्स को डी वाई के साथ कंबाइन कर लेंगे एंड जो बाकी टर्म्स है उनको राइट साइड पे कंबाइन कर लेंगे. सो आपके पास ये सिचुएशन बनती है. सो अब आप इसमें देखें तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते सम फंक्शन ऑफ x एंड सम फंक्शन ऑफ y. उसकी रीज़न ये है कि एक x वाली टर्म एंड y वाली टर्म ऐड हो रही हैं. सो मैं इसमें से x को सेपरेट करके एंड y को सेपरेट करके तो कभी भी नहीं लिख सकता. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट अ सेपरेबल इक्वेशन. सो सेपरेबल इक्वेशन नहीं है. सो इसका मतलब है ये सेपरेबल वाला मेथड इस पे वर्क नहीं करेगा. हाँ, अगर मैं अब इस इक्वेशन को चेक करूँ तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है. डिफरेंशियल फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को कि वो होमोजीनियस है या नहीं आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं. यस, मैं इस इक्वेशन को अगर इस जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं जिसमें हम n एक्चुअली बोल रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ डी वाई को और m हम बोल रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स को. सो अगर मैं m इसमें इक्वेशन में सर्च करूं सो वो मेरे पास x माइनस वाई बन रहा है. ओके, और n को अगर मैं चेक करूं n कोफिशिएंट ऑफ डी वाई होता है. सो यहाँ पे डी वाई के साथ x है. सो ये मेरे पास x बन रहा है. सो अब अगर इसको देखा जाए तो यस, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. सो दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. आप इस पे वो डेफिनेशन अप्लाई करना चाहें टी एक्स टी वाई वाली तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप इसको भी देखें तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है. सो इसका मतलब है ये दोनों चूँकि सेम डिग्री के फंक्शन है. सो दिस मीन दैट हमारी ये जो गिवन इक्वेशन 1 है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो अब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और मैं डी वाई वाली फॉर्म में भी आपको चेक करा देता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस क्यों है. सो यहाँ पे ये देख लें, हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है डी वाई एक तरफ है और बाकी का आपका फंक्शन यहाँ पे है. सो अगर मैं इस राइट साइड को फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई मान लूँ तो ये मेरे पास माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स है. सो मैं अगर इसमें x को टी एक्स रिप्लेस कर लूँ एंड y को टी वाई रिप्लेस कर दूँ
सो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ टॉप से t कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन लेके, एंड x माइनस वाई, और इसी तरह नीचे भी tx आएगा। सो t कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ x y बच जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ x y 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। सो 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो अगर आप इस नोटेशन में अगर लिखें तो फिर आप इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो हमारी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप डिफरेंशियल फॉर्म में बेशक चेक करें या आप डेरिवेटिव फॉर्म में बेशक चेक करें। सो बहुत सिंपल है, हम इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो मैं यही लिखता हूँ। सो सॉल्यूशन मेथड के नाम से हम हेडिंग दे देते हैं कि आप ने करना क्या है। सो सबसे पहले तो 0 स्टेप इसको कह लें, आपने चेक करना है, या स्टेप 1 कह लें कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। सो चेक करना है कि गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉट। ओके, सो ये पहला स्टेप होगा, हम ऑलरेडी कर चुके। 0 स्टेप कह लें या पहला स्टेप कह लें। यस, सेकंड जो स्टेप होगा, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा बेशक डिफरेंशियल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपने उसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है। सो मैं ये लिखता हूँ राइट इन दिस फॉर्म। ये सेकंड स्टेप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस हो उनको सॉल्व करने के लिए। सो राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, और जिसमें डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे हो एंड बाकी फंक्शन राइट साइड पे हो। नेक्स्ट स्टेप जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो ये है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर लेना है। सो आप सपोज करेंगे जो आपका पहले डिपेंडेंट वेरिएबल है, देख लें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सो आप इसमें क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y को एक न्यू वेरिएबल u जो कि एक्चुअली x का ही फंक्शन होगा एंड x पुट कर देंगे। आप हमेशा सभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। एक्चुअली मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को y से कन्वर्ट कर रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल u में। सो ये मेरा ओल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल था, मैं यहाँ पे लिख रहता हूँ मीन ओरिजिनल डिपेंडेंट वेरिएबल था, और मैं ये u को न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, और x मेरा उसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा। सो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल चेंज कर लूँगा, और वो चेंज किस तरह से करना है, हमेशा से आपने y को ux पुट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि चले मैं राइट साइड पे तो y को ux पुट कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड पे तो डेरिवेटिव है, सो डेफिनेटली आपको डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स को मैं क्या पुट करूंगा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। सो आप सिंपली डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पे इसी का। सो ये ux आ जाएगा, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये u भी x का फंक्शन है, x ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है x का फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन u एज इट इज, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 हो जाएगा, एंड देन फिर x एज इट इज, एंड देन u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। ओके, सो आप हमेशा डेरिवेटिव को आपने क्या पुट करना है, dy बाई डी एक्स को आप पुट करेंगे u एंड प्लस x du बाई डी एक्स। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है एंड थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना है, और इससे ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। स्टेप नंबर 4 में इसको कह सकता हूँ कि जब आप ये वेरिएबल चेंज करेंगे, सो आफ्टर चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम y टू u, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब आप y को u में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।
मेन अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन आएगी उसमें आप x एंड u को सेपरेट कर सकेंगे। एंड फिर होगा क्या, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो मेथड है वो तो आपको आता है। सो आप सिंपली उस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज आपके पास अब जो नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो इनिशियली, इस सूटिंग यूजेबल सब्स्टिट्यूशन वो सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई है और सेपरेबल को फिर आप सॉल्व कर लेंगे एंड लास्ट स्टेप में आप बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मीन जो u होगा उसको आप इस रिलेशन के थ्रू y इक्वल टू यू एक्स है, सो u इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। सो आप ये बैक सब्स्टिट्यूट करके ओरिजिनल वेरिएबल में सोल्यूशन दे देंगे। सो यस, ये सोल्यूशन मेथड है। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन डेरिवेटिव एक तरफ हो और बाकी सभी जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो। देन आपने सपोज कर देना है y इक्वल टू यू एक्स एंड देन आप इस तरह से सपोज करने के बाद ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सॉल्व कर लेंगे। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कैसे वर्क करेगा, कोई बात नहीं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ईजी मेथड है। सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, सो इसमें मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स एंड डी वाई इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप में मैं यही करूँगा, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, सो मैं इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। सो यहाँ से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप इस dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लें एंड देन फिर y के साथ जो टर्म है उसे डिवाइड कर लें और dx को इधर शिफ्ट कर लें। सो ये माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x मिलती है। सो यस, ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है। फर्स्ट स्टेप तो हम कर चुके हैं, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं प्रीवियस स्टेप में, सो ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, नाउ सपोज स्टेप नंबर 2, सपोज y इज इक्वल टू यू एक्स। सो यहाँ राइट साइड पे तो मैं y को यू एक्स पुट कर लूँगा। अब इसका क्या करें, सो सिंपली आप दिस एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस प्रोडक्ट रूल लगा लें। सो u एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 एंड देन फिर x एज इट इज एंड du बाई डी एक्स। ओके, अब ये दोनों चीज़ें यहाँ मेन इक्वेशन में पुट कर लें इस फॉर्म में। सो आप देख लें लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, उसकी जगह पे मैं लिख लूँगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स एंड राइट साइड पे मेरे पास जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में y है उसकी जगह पे मैं यू एक्स लिख लूँगा और यहाँ पे भी मेरे पास x आ जाएगा। अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो देखें दोनों से x कॉमन चला जाएगा। सो मैं x को कॉमन ले लूँगा और 1 माइनस u आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x आएगा। ओके, अब ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, जैसे ही आप डेरिवेटिव एंड वेरिएबल चेंज करेंगे तो राइट साइड पे फंक्शन ऑफ u मिलेगा ओनली। सो दिस इज फंक्शन ऑफ u ओनली। इसमें से x हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपके पास ये सिचुएशन नहीं बन रही तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं या आपकी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है बट आप रॉन्गली उस पर होमोजीनियस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब्स्टिट्यूशन करें और राइट साइड पे x फिर भी रिटेन कर रहा हो, बिकॉज ये होमोजीनियस फंक्शन है और होमोजीनियस फंक्शन में ये प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड करेगी। एक्चुअली आप y को यू एक्स पुट कर रहे हैं, होमोजीनियस होने की वजह से डिग्री सेम है, सो x ने बाहर आके कैंसिल आउट होना है। ना सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन है बट डिग्री 0 का है, सो ऑब्वियसली ये x टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए। सो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बता देगी कि आप गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। सो यस, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स को अगर देखें, सो मेरे पास यहाँ पे माइनस था, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो -1 एंड प्लस u आ गया एंड नेक्स्ट स्टेप में इस u को भी इसके साथ कैंसिल आउट किया जा सकता है या आप इधर शिफ्ट करके कैंसिल आउट कर लें। सो अब आप देखें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई है, सिंपली एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। सो यहाँ पे -1/x आ गया, साथ में u वाला फंक्शन नहीं है, आप 1 कंसिडर कर सकते हैं
एंड सेपरेबल इस तरह से अब आप डी एक्स को डी यू को सेपरेट कर सकते हैं। सो डी एक्स को सिंपली उस तरफ शिफ्ट कर लें, सो डी यू एंड माइनस 1/x एंड डी एक्स आ जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, बट आपने सब्स्टिट्यूशन की तो अब आप सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सेपरेबल इक्वेशन बन गए। यहाँ पे डी यू का इंटीग्रल u आ जाएगा एंड माइनस 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x आ जाएगा एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी प्लेस करेंगे। एंड फाइनली जब आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिए तो u को बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बिकॉज हमारे गिवन इक्वेशन x एंड y में थी। देख लें y u x है तो मैं u कैलकुलेट करूं तो ये y/x होगा। सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लूँगा, तो दिस इज y/x equal to minus log of x and plus c, and this implies y equal to minus x log x and plus cx, या इवन आप इस x को बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यस, इस तरह से ये मेथड बहुत आसान है। स्टेप्स देख लें जो हमने फॉलो किए हैं। अब हम बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास dx के साथ फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे नॉर्मली हम कैपिटल M के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये y⁻1 है। और dy के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे नॉर्मली n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें y⁻1 माइनस x⁻1 है। सो क्लियरली इन दोनों की डिग्री सेम है। सो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो dy/dx अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं, सो सिंपली आप y वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर लें, सो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आप इस टर्म को डिवाइड कर लें दूसरी तरफ, और ये आपके पास y/y-x एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब उसी तरह से देख लें, आपके पास टॉप पे भी डिग्री 1 है, बॉटम पे भी डिग्री 1 है। सो ये ओवरऑल 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है अगर आप डेरिवेटिव फॉर्म में चेक करना चाहें। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगी। अभी ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बिकॉज y एंड x के बीच में डिफरेंस हो रहा है। सो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। सो सपोज y इज इक्वल टू ux where u is some function of x। सो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे तो dy/dx आ जाएगा, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो u एंड x का डेरिवेटिव 1 एंड देन x एंड du/dx आ जाएगा। सो हम थ्रू आउट इक्वेशन y की जगह पे ये पुट कर देंगे एंड इसके डेरिवेटिव की जगह पे ये पुट कर लेंगे। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ की जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे u प्लस x du/dx आ जाएगा डेरिवेटिव की जगह पे, एंड राइट साइड पे देखें तो y की जगह पे ux पुट करना है। सो ux माइनस ux एंड माइनस x इसी तरह से रहेगा। अब मैं x कॉमन ले सकता हूँ एंड x कॉमन लेके काट सकता हूँ। सो यहाँ पे ये u डिवाइडेड बाई u-1 बच जाएगा। देख लें अगेन फंक्शन ऑफ u बच रहा है, यही चेक है आपके पास। सो ये अभी तक ठीक हो रहा है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब u को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो x du/dx आ जाएगा एंड दिस थिंग इज इक्वल टू u एंड u-1 एंड u उस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे। सो डिनोमिनेटर में u-1 आ जाएगा एंड टॉप पे देखें तो u माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो u स्क्वायर, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस u आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो यहाँ पे देख लें ये आपके पास u ऐड हो जाएंगे और आप इससे लिख सकते हैं 2u एंड माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u-1। ओके, और लेफ्ट साइड पे x du/dx अभी तक हमारे पास है। सो अब नेक्स्ट स्टेज में मैं इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। मेन u वाली टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा एंड x वाली टर्म को अब मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा।
सो अब इसको रीअरेंज किया जाए तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इधर ऊपर आ जाएगी। सो ये बनेगा u माइनस वन, एंड ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसमें से अगर लेट से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और मैं इसी तरफ रिटेन करूँ राइट साइड पे, बिकॉज मुझे प्लस में चाहिए, तो ये u स्क्वायर एंड माइनस 2u आ जाएगा। ओके फाइन, एंड देन ये dx उस तरफ जाएगा तो ये टॉप पे आ जाएगा एंड x इधर डिवाइड हो जाएगा। नोट कर लें राइट साइड पे हमेशा आपके पास dx डिवाइडेड बाय x ही बनेगा, बिकॉज इसमें से तो हमेशा x ने ख़त्म हो जाना है, सो यहाँ पे dx बाय x ही मिलेगा। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। यस, यहाँ पे du भी है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने बोला था जब आप y इक्वल टू यू एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, सो अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो हम लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेट कर लेंगे एंड राइट साइड पे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें तो u माइनस वन डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 2u है। राइट साइड पे देखें तो ये 1/x की इंटीग्रेशन है, सो ये तो सिंपली माइनस लॉग ऑफ x आ जाएगा। फिर एज लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है एंड टॉप पे हमारे पास लीनियर फैक्टर है। सो क्वाड्रेटिक फैक्टर का डेरिवेटिव लीनियर फैक्टर बनाया जा सकता है। जस्ट यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली 2 होना चाहिए, तो फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। सो यस, अब देख लें, अगर आप डिनोमिनेटर वाले को आप फंक्शन मान लें, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर एंड माइनस 2u लिखें, सो इसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स नहीं है, एक्चुअली एफ ऑफ यू है। सो u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो 2u माइनस 2 आएगा, और अगर आप 2 कॉमन ले लें तो u माइनस 1 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, जस्ट 2 मिसिंग है, और 2 का तो इशू ही नहीं है, आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें एंड उस 2 के साथ डिवाइड भी कर लें। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। सो आप बड़ी इजीली इससे लिख सकते हैं 1/2, ये जो बाहर कांस्टेंट है, एंड देन लॉग ऑफ u स्क्वायर एंड माइनस 2u इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, एंड दोनों लॉग जो हैं दोनों फंक्शन लॉग के साथ आ रहे हैं, सो आप कांस्टेंट को भी लॉग के साथ ही लिख लें, सो लॉग ऑफ c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप इन लॉग की को कंबाइन कर सकते हैं और आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1/2 इधर पावर में आ जाएगा, सो लॉग ऑफ u स्क्वायर एंड माइनस 2u एंड देन पावर 1/2। यस, इधर कंबाइन किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ, पॉजिटिव वाली ऊपर आ जाएगी और नेगेटिव वाली आप इस तरह लिख लेंगे। अब दोनों साइड पे लॉग हैं, सो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2u एंड होल पावर 1/2 एंड cx आ जाएगा। सो यहाँ से आप फर्दर ये भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप u की वैल्यू पुट कर लें और c को लिख लें। यस, c इज इक्वल टू, राइट साइड पे मैं c लिखता हूँ, सो यस x को इधर मल्टीप्लाई कर लें, सो x, एंड u को बैक सब्सटीट्यूट कर लें, सो u y डिवाइडेड बाई x था, सो y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम y डिवाइडेड बाई x एंड होल पावर 1/2 एंड देन c। यस, अब अगर आप इसका भी एलसीएम ले लें तो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर एंड देन होल पावर 1/2 इक्वल टू c। ये सब एक्स स्क्वायर को आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं और इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड होल पावर 1/2 एंड देन दिस थिंग इज इक्वल टू सी। यस, ये हमारा फाइनल आंसर होगा और आप इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लें तो आपको के पास ओरिजिनल इक्वेशन बननी चाहिए जो आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ी सी इंटीग्रेशन इसमें ट्रिकी थी, सो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी सेपरेबल नहीं है बिकॉज x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ सम हो रहा है, जब भी x और y का सम हो रहा हो तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, सो ये सेपरेबल इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं, सो पहले ही आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म में गिवन है,
सो इसको आप एफ ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। सो ये वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन है। ओके, एक्स प्लस वाई है। सो देख लें टॉप की डिग्री भी 1 है और बॉटम वाली की भी डिग्री 1 है। सो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अगर आप जल्दी से वेरीफाई करना चाहें तो x को tx एंड y को ty पुट कर लें। सो दोनों से t कॉमन आ जाएगा, टॉप से भी। सो y माइनस एक्स एंड बॉटम से भी t कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस वाई एंड देन इसमें से y कैंसिल आउट कर लें। सो दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। सो ओके फाइन। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इस पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली टेक्निक अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सपोज कर सकता हूँ y इज इक्वल टू यू एक्स। y हमारा ओल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारा न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा हर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसी तरह से करते हैं। सो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आता है। जस्ट प्रोडक्ट टू लग जाएगा। अब ये वैल्यूज़ अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, सो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स एंड राइट साइड पे y की जगह पे u x एंड माइनस एक्स एंड बॉटम पे x है एंड प्लस u x। ओके, अब x को कॉमन ले लें टॉप से। सो ये आ जाएगा u माइनस वन। ओके, एंड अगेन x को कॉमन ले लें। सो यहाँ से आ जाएगा u प्लस वन। मैंने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया ताकि एक तरह का दिखे, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देख लें अगेन फंक्शन ऑफ u बन रहा है। सो ये आपकी वेरिफिकेशन ठीक है कि ये फंक्शन ऑफ u आना चाहिए सिर्फ। सो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इस u को राइट साइड पे शिफ्ट करके सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u माइनस वन डिवाइडेड बाई u प्लस वन एंड u इधर आएगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मैं एलसीएम ले लूँगा। सो ये u प्लस वन आ जाएगा एंड u माइनस वन। अब जब ये u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो u स्क्वायर एंड u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस का u आ जाएगा। यस, ये u और u कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो टॉप पे मेरे पास नेगेटिव कॉमन ले लूँ अगर तो u स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा एंड बॉटम पे मेरे पास u प्लस वन है। अगर ये बीच में माइनस होता तो फैक्टर बना के इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, बट बीच में प्लस साइन है बिकॉज दोनों सेम साइन के साथ हैं और वो माइनस कॉमन लिया। अब ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। सो मैं u प्लस वन को इधर ऊपर लिख लूँगा एंड इधर आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर प्लस वन एंड डी यू एंड x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लूँगा। सो माइनस ओके एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई वन ओवर एक्स, या डिवाइड कर लें तो x आ जाएगा। ये अगेन देख लें राइट साइड तो एग्जैक्टली वही बन रही है जो हमेशा से बनती है, कभी पॉजिटिव के साथ बनेगी कभी नेगेटिव के साथ। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक हमारे पास u के साथ आ जाएगा। सो u को मैं सेपरेट लिख लूँगा और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस वन। ओके, एक ये चीज़ आ जाएगी एंड देन दूसरी आप लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस वन एंड देन डी यू। ओके, राइट साइड पे भी इंटीग्रल ले लेंगे। सो वन ओवर एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। अगेन यहाँ देखें तो दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर अगर बनाए तो वो सिर्फ 2u बनता है, ये 1 एक्स्ट्रा था। सो इसलिए इसको सेपरेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव 2u बनता है, सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें एंड डिवाइड भी कर लें। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन है u का एंड टॉप पे उसका डेरिवेटिव है 1/2 एंड लॉग ऑफ u स्क्वायर एंड प्लस वन। ओके, इसको देखें तो ये एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स बन रहा है। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ u एंड दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x एंड जब इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी तो आप c भी साथ प्लेस कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो प्लेस करते होते हैं। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। सो लास्ट स्टेप में बैक सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो पुट करेंगे u इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। सो इससे हमारे पास 1/2 एंड लॉग ऑफ यस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मैं एलसीएम ले सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके एंड प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स एंड
then this thing is equal to minus log of x and plus c. Yes, this is my final answer. और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लें तो ओरिजिनल इक्वेशन बननी चाहिए. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन होमोजीनियस जो इक्वेशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, बिकॉज इस चैप्टर की ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. सेपरेबल तो बहुत सिंपल था. होमोजीनियस इक्वेशन में ओबियसली आपको अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ रही है. पहले आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं एंड देन फिर सेपरेबल इक्वेशन बनती है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं एंड लास्ट स्टेप में बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं. मेन जो आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं आप उस फॉर्म में आते हैं. सो होमोजीनियस इक्वेशन की आपको अच्छी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो नेक्स्ट, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. सो अगेन यस देख लें, टॉप पे डिग्री 2 एंड देन डिग्री 2 एंड डिग्री 2. सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आप इसको सेपरेटली देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं. दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन. सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. सेपरेबल अगेन नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है, आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते. सो सपोज y इज इक्वल टू ux. So differentiating with respect to x is actually u plus x du by dx. So ये लेफ्ट साइड पे लिख लें. So u x du by dx is equal to राइट साइड पे y की जगह पे ux पुट कर लेंगे. So u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी देख लें. So u x स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. x स्क्वायर कॉमन चला जाएगा. So u स्क्वायर प्लस u एंड ओबियसली एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. सो यही हमारे पास बचेगा. अब देख लें, सिर्फ फंक्शन ऑफ u आ रहा है. सो दिस इम्प्लाइज हमारा अभी तक का ये ठीक ही है. अब u को उस तरफ शिफ्ट कर लें या u को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर लें. सो आपके पास एक सेपरेबल इक्वेशन मिल जाएगी. x du बाई dx इज इक्वल टू u स्क्वायर, बिकॉज u कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड आप नेक्स्ट स्टेप में u को कंबाइन कर सकते हैं और x वाली टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं. सो dx इधर ऊपर आ जाएगा और 1/x ये तो हमेशा उसी तरह से ही बनेगा. देख लें, हर क्वेश्चन में यही सिचुएशन बन रही है होमोजीनियस के केसेस में. लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपको इंटीग्रेशन की केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे. सो अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे एंड राइट साइड पे तो सिंपल लॉग ऑफ x आ जाएगा, बिकॉज log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है. सो 1/x के इंटीग्रल log x होगा. यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा. u को टॉप पे शिफ्ट करेंगे. सो u पावर -2 है. सो -2 में 1 ऐड कर देंगे एंड पावर होगी इससे नीचे डिवाइड भी कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सो -1 आ जाएगी. सो -1 डिवाइडेड बाई u की पावर भी -1 आएगी इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस c. ये c को log का पुट करना है. जब सारी टर्म्स log वाली हों तो c को भी log ऑफ फॉर्म में पुट कर लेंगे. एंड देन फाइनली u को आप पुट कर लें. u क्या है? u इक्वल टू y बाई एक्स है. सो 1/u क्या होगा? वो x बाई वाई होगा. सो यहाँ से x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस c एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन होगा. आप बड़ी इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. इसको सिंपली डिफरेंशिएट करें और dy बाई dx सेपरेट करें तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बननी चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे राइट साइड पे देख लें तो आपके पास y डिवाइडेड बाई अंडर रूट टर्म्स हैं. सो यस, ये होमोजीनियस इक्वेशन है बिकॉज टॉप वाले की डिग्री भी 1 आएगी, इधर से भी डिग्री 1 आएगी और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 एंड ये 1/2 के साथ बैलेंस होके इसकी भी ओवरऑल 1 आएगी. सो आप राइट साइड पे फंक्शन एज्यूम कर लें f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x प्लस अंडर रूट एक्स वाई. और आप इसमें बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं tx एंड ty रिप्लेस कर दें. सो यस, यहाँ से ty आ जाएगा और इधर से tx एंड प्लस
टी स्क्वायर, सो अंडर रूट से बाहर आके टी आ जाएगा, सो एक्स वाई, एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आप टी को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, और इस वजह से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो सेपरेबल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखें तो ये प्लस साइन के साथ ये मिक्सअप टर्म है, सो ये सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल होती तो सबसे पहले हम इस पे सेपरेबल मेथड ही ट्राई करते हैं। सो y इक्वल टू यू एक्स सपोज कर देते हैं, एंड डी वाई बाई डी एक्स अब हम काफ़ी क्वेश्चन में देख चुके हैं, सो वो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आता है। सिंपली हम प्रोडक्ट रूल लगा के ये ऑब्टेन करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे यही पुट कर लेंगे, सो u एंड देन x डी यू बाई डी एक्स। राइट साइड पे जहाँ जहाँ y है वहाँ यू एक्स पुट कर लेंगे, सो टॉप पे y था सो यू एक्स, और इधर भी x, एंड देन यहाँ अंडर रूट में एक आ जाएगा u, एंड देन x स्क्वायर बन जाएगा। सो ओबियसली जब x स्क्वायर अंडर रूट से निकलेगा तो वो आप दोनों कॉमन ले सकेंगे। सो यहाँ से 1 प्लस अंडर रूट u आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में x को x के साथ कैंसिल आउट कर लेंगे, एंड देन ये जस्ट फंक्शन ऑफ u बच जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इस u को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सो x डी यू बाई डी एक्स, ये जब सिंप्लीफाई हो चुका हो फिर आप इस u को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इससे पहले आप इसे शिफ्ट करके खुद को कंफ्यूज ना कीजिएगा। सो जब ये कैंसिल आउट हो जाए x, और फिर उसके बाद आपने इस टर्म को शिफ्ट करना है। सो u डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट u एंड माइनस u। ओके, अब आप एलसीएम ले लें, सो 1 प्लस अंडर रूट u, एंड देन यहाँ पे u एंड माइनस u, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा u, सो u पावर 3/2 आ जाएगा। एक u ये है और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा सो ओबियसली अंडर रूट u बनेगा, सो u इंटू अंडर रूट u, ये एक्चुअली u पावर 3/2 आ जाएगा। u को कैंसिल आउट कर दें, एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको देख लें कि क्या सिचुएशन बनती है। सो अब मेरे पास ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। सो 1 प्लस अंडर रूट u, ये जो डिनोमिनेटर में है ये इस तरफ आके टॉप पे आ जाएगा, ये डी यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर जो टॉप पे है ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एंड राइट साइड पे तो हमेशा से डी एक्स एंड देन 1 डिवाइडेड बाय एक्स बनेगा, डी एक्स ऊपर चला जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप देखें तो टॉप पे दो टर्म्स हैं और इधर u की पावर 3/2 है, सो दोनों के साथ आप सेपरेट कर सकते हैं। पीसीज में डील करना आसान हो जाएगा। ये पहली एक्सरसाइज में ही हमने देखा था कि आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अगर दो टर्म्स हों। सो यस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस थिंग इज इक्वल टू, ये जब इसके साथ डिवाइड होगी सो u पावर माइनस 3/2, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। सो डी यू, एंड इसी तरह से यहाँ पे u पावर 1/2 पहले है, अंडर रूट को 1/2 कर लिया, एंड माइनस 3/2, एंड देन डी यू, एंड राइट साइड पे ये log ऑफ x आ जाएगा। एंड देन आप जब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें तो आप c प्लेस कर लें, वैसे स्टेज पे भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। सो u पावर माइनस 3/2, पावर लग जाएगा, +1 कर लेंगे, एंड माइनस 3/2 एंड +1। ओके, एंड यहाँ पे देखें तो आपके पास सिंप्लीफाई करें, सो u पावर -1 आएगी, सो u पावर -1 एंड du इज इक्वल टू log ऑफ x। यस, u पावर -1 एक्चुअली 1/u है, सो इस केस में इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ u होनी चाहिए। सो हम इसकी जगह पे log ऑफ u पुट कर लेंगे। सो यहाँ से log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस c, और यहाँ सिंप्लीफाई करें सो माइनस के साथ हाफ आएगा, ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा, एंड u पावर यस हाफ आएगा, सो ये 2 अंडर रूट में आ जाएगी। ओके, सो u पावर हाफ इज एक्चुअली अंडर रूट, और ये नेगेटिव थी तो इसलिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो -2 u को पुट कर लें, u इज एक्चुअली y बाई एक्स। ओके, अब अंडर रूट u अगर कैलकुलेट करें तो अंडर रूट y बाई अंडर रूट एक्स, एंड अगर 1 बाई u कैलकुलेट कर लें सो वो अंडर रूट x डिवाइडेड बाई y आएगी अगर आप एक ही अंडर रूट में लिखना चाहें, एंड log ऑफ y बाई x, and this thing is equal to log of x and plus c।
अगर आप कंबाइन करना चाहें इन दोनों को तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये स्टार्ट से ही हम इसको प्लस लेके चल रहे हैं, ये एक्चुअली माइनस के साथ आएगी। सो मैं रेड कलर में लिखता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली माइनस, ओके, और यहाँ पे ये माइनस के साथ आएगा, ओके। आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, और ये एक्चुअली मेरे पास ये माइनस के साथ बनेगी ये टर्म, ओके। सो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो -2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय y अंडर रूट में, और ये लिखा जा सकता है log ऑफ y, एंड डिनोमिनेटर में है सो log ऑफ x लिख सकता हूँ। दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x एंड प्लस c, ओके, एंड देन इस log को इसके साथ बैलेंस आउट कर लेंगे, एंड आपके पास रिमेनिंग टर्म जो है वो आंसर होगा। सो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लें, सो log ऑफ y एंड 2 अंडर रूट में x माइनस y is equal to c. This is your final answer. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बड़ी इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। राइट साइड पे जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री है। आप सिंपली x को tx के साथ रिप्लेस करें एंड y को ty के साथ रिप्लेस करें, तो आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि एफ टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड कॉमा वाई। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहाँ नोट लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये रीजन आप देख सकते हैं एज एफ ऑफ एक्स इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप लिखेंगे y इक्वल टू यू एक्स, ये सपोज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो ऑब्वियसली यहाँ से फिर आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, जो कि बनेगा u प्लस एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स। ये दो सब्सटीट्यूशन अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में की जाए तो इसकी बेस पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे देख ले u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, एंड राइट साइड पे आपके पास 3x क्यूब एंड प्लस यू क्यूब एक्स क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड देन यू स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह पे आप यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, जिससे ये चीज़ बन जाएगी। एक्स क्यूब टॉप से भी कॉमन आ जाएगा, और इसी तरह एक्स क्यूब बॉटम पे भी है। सो एक्स क्यूब जब कॉमन लेंगे सो यहाँ से 3 प्लस यू क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड यू स्क्वायर बनता है। सो ये एक्स क्यूब के साथ बैलेंस आउट हो जाएगी। सो हमारे पास 3 प्लस यू क्यूब एंड डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बनेगा। अब इस यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है एंड सिंप्लीफाई करना है। सो हम लिख सकते हैं एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 3 प्लस यू क्यूब एंड माइनस यू, एंड यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में यू स्क्वायर है। एलसीएम ले ले, सो आप सिंपली एलसीएम आ जाएगा यू स्क्वायर, एंड देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो टॉप पे ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट 3u स्क्वायर बचेगा। अब ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और होमोजीनियस इक्वेशन में जब भी ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सेपरेबल इक्वेशन बन जाते हैं। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये u वाली टर्म डी यू के साथ कंबाइन कर लेंगे, और x डी एक्स जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ से लिखा जाएगा यू स्क्वायर एंड देन डी यू, ओके, 3 इसी तरह राइट साइड पे रहेगा। डी एक्स ये जो नीचे है ये इधर आ जाएगा, एंड x 1/x बन जाएगा। अब आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली। सो यू स्क्वायर का इंटीग्रल यू क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एंड देन यहाँ से 3 log ऑफ x एंड प्लस c आ जाएगा। इस 3 को आप राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इस 3 को अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लूँ सो 9 log ऑफ x एंड देन ये 3c आ जाएगा। सो मैं उसको एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ। लेट्स से स्टार्ट में से c बार बोला था, सो अब मैं इसको c कह देता हूँ, वेयर c इज इक्वल टू 3c बार। कांस्टेंट के साथ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ जब भी आप कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे एक न्यू कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट साइड पे यू क्यूब था, सो यू क्यूब की जगह पे मैं बैक सब्स्टिट्यूशन y डिवाइडेड बाई x कर सकता हूँ। सो इसका होल क्यूब आ जाएगा।
So this is my final solution for the given differential equation. So ये हमने easily इसका solution find कर लिया. अब ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सो इसको कंप्लीट देखिएगा आप. सो राइट साइड होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का. तो इस बेस पे मैं इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ, जिसे एच डी ई के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लेक्चर में. y हमारा ओल्ड वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. सो हम सपोज कर लेंगे y इक्वल टू यू एक्स. यस, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स होगा. और ये सब्सटीट्यूशन की जाए तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे आप अगर y को u एक्स पुट करें सो x कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3u. और इसी तरह से x डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, सो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस u. x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये ओनली फंक्शन ऑफ u बच जाएगा और ऐसा ही होना चाहिए. अब नेक्स्ट स्टेप में इस u को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें, सो यहाँ से लिख सकते हैं x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3u डिवाइडेड बाई 3 प्लस u एंड माइनस. ओके, और यहाँ पे आपके पास ये u जब इधर आएगा तो u हो जाएगा माइनस साइन के साथ. अब आप एलसीएम ले लें, सो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो 3 प्लस u ही आ जाएगा एंड टॉप पे 1 प्लस 3u एंड माइनस 3u एंड माइनस u स्क्वायर आ जाएगा. सो ये 3u के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस u स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस u आ जाएगा. अब आप के पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. सो इस u वाली टर्म को यहाँ du के साथ कंबाइन कर लेंगे एंड x वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे. सो जब ये इधर शिफ्ट होगा, सो 3 प्लस u एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस u स्क्वायर एंड du आ जाएगा. और x वाली टर्म हमेशा से इसी तरह से बनती हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, 1 बाई एक्स एंड dx बनना होता है. सो अब आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ और इसके इंटीग्रल सेपरेटली कैलकुलेट करता हूँ, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर लेंगे. सो यस, सपोज i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल 3 प्लस u एंड देन 1 माइनस u स्क्वायर du. यस, आप देख लें यहाँ पे रैशनल फंक्शन बन रहा है. सो रैशनल फंक्शन जब भी हो आप उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करता है. 3.5 एक्सरसाइज में डिटेल में हमने डिस्कशन की है. अगर आपको उसका वीडियो लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे. सो 3 प्लस u 1 माइनस u स्क्वायर है, तो मैं इसको 1 माइनस u एंड 1 प्लस u लिख सकता हूँ. सो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस u एंड देन b डिवाइडेड बाई 1 प्लस u. यस, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. सो 3 प्लस u, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो यहाँ से आ जाएगा a इंटू 1 माइनस u कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 प्लस u बच जाएगा एंड b इंटू 1 प्लस u कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस u बच जाएगा. सो अब मैं नेक्स्ट a और b की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करनी है. सो मैं इसको 0 पुट कर लूँगा और यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करूँगा. सो पुट 1 माइनस u इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 1 पुट करना है आपने इस आइडेंटिटी में. सो इससे क्या होगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू 2 मिल जाएगी. फाइन. अब इसी तरह से आपके पास ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट कर लेंगे. सो पुट 1 प्लस u इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू -1. ओके, इससे क्या होगा, ये आइडेंटिटी में ये फैक्टर सारा 0 हो जाएगा. सो यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड पे 3 माइनस 1 एंड जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे सो b इंटू 2 आ जाएगा. सो b की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ जाएगी. सो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाएँ तो गिवन रैशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हो जाती है 3 प्लस u एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस u एंड 1 प्लस u. यस, a की वैल्यू 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u एंड प्लस b की वैल्यू 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u. अब
इजीली एलसीएम लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही चीज़ बनती है। अब लास्ट स्टेप ये है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी थी। सो यस, आप दोनों तरफ इंटीग्रल प्लेस कर देंगे और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा और इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये डी यू मस्ट प्लेस कीजिएगा बिकॉज यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस यू का डेरिवेटिव -1 होता है, सो आपको टॉप पे -1 रिक्वायर्ड होगा। सो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। सो मैं -2 लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ -1 एंड 1 माइनस यू एंड डी यू एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू एंड डी यू। यह सब लास्ट स्टेप में परफॉर्म कर लेता हूँ। देख ले, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और टॉप पे इसका डेरिवेटिव है। सो लॉग वाले फार्मूला से आप सिंपली इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस यू एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे डेरिवेटिव है, सो लॉग ऑफ 1 प्लस यू लिख लेंगे। अब इसको सिंगल लॉग में भी कंबाइन किया जा सकता है। सो -2 को ऊपर शिफ्ट कर लें या सिंपली 2 को शिफ्ट कर लें उधर, माइनस इधर ही रहने दें। सो एंड देन सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लें। सो लॉग जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो टॉप पे आ जाएगी एंड जो नेगेटिव वाली टर्म है वो आपके पास इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो ये इंटीग्रल बनेगा जो आपको रिप्लेस करना है गिवन इक्वेशन में 1 माइनस यू एंड देन 1 प्लस यू एंड डी यू। सो लेफ्ट साइड पे ये सारा इंटीग्रल आएगा यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैं जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँगा सो मैं इधर लिख लूँगा लॉग ऑफ और इसकी जगह पे जो आंसर आया 1 प्लस यू एंड 1 माइनस यू का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड की जगह पे इंटीग्रेशन पुट कर दिए। राइट साइड पे लॉग ऑफ x। अब ये दोनों लॉग के साथ आए हैं तो कांस्टेंट भी मैं लॉग के साथ पुट करूँगा, सो लॉग ऑफ c। इवन आप इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, सो लॉग ऑफ cx और इधर आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस यू एंड 1 माइनस यू होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड से लॉग कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड फाइनली मेरे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी 1 प्लस यू इधर से बच जाएगा एंड 1 माइनस यू होल स्क्वायर एंड दिस थिंग इज इक्वल टू cx एंड लास्ट में अगर लेट्स से मैं u को रिप्लेस कर दूं y बाय x के साथ, सो मैं एलसीएम ले लूँगा। सो x प्लस वाई, ओके, एक यहाँ से आपके पास डिनोमिनेटर में x बन जाएगा बिकॉज u को आपने पुट किया हुआ है y बाय x। सो एक x इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय x एंड देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx एंड फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो टॉप पे x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस वाई स्क्वायर और इधर x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू cx। फर्दर ये x इसके साथ यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक x इधर टॉप पे आ जाएगा। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x एंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड देन cx। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप इस x को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आप इस x को इस x के साथ बैलेंस आउट कर लें। सो फाइनल आंसर इज x प्लस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c and this is my final answer. Okay, question number 11, very important question। इसमें आपके पास cot फंक्शन अपीयर हो रहा है और cot में y by x अपीयर हो रहा है और ये इस वक्त आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में है। सो दिस इज योर कैपिटल M x y एंड आपके पास अगर n कंसिडर करें सो डी y का जो कोफिशिएंट होता है उसे आप नॉर्मली n के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख रहे होते हैं m x y में कोई फंक्शन हो सकता है, ये dx के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है एंड इसी तरह n x y और ये dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है एंड इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इस बेस पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब डिफरेंशियल फॉर्म में आप इसको अगर होमोजीनियस चेक करना चाहें तो बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। ये दोनों m एंड n होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री। सो मैं इनको पहले चेक कर लेता हूँ, सो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो
टी एक्स रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे, एंड देन टी वाई रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी वाई एंड देन प्लस टी एक्स, एंड कॉट के एंगल में जब आप y को टी वाई रिप्लेस करेंगे एंड x को टी एक्स रिप्लेस करेंगे, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे t कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों से आप t को कॉमन ले सकते हैं। सो t कॉमन जाने के बाद आपके पास y x कॉट y बाई एक्स आ जाएगा, जिसको आप m x y लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दिस m इज 1 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। इसी तरह आप n को देखें, सो n ऑफ x y वो माइनस x के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज n ऑफ टी एक्स एंड टी वाई, यस वो आप माइनस टी एक्स रिप्लेस करेंगे एंड t कॉमन ले लें तो ये वापस आपके पास n ऑफ x y आ सकता है। सो अगेन ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। सो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब आप इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेन आप डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल चेंज करके आप इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको इसे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो मैं इसको पहले इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यस ये पॉजिटिव के साथ y प्लस एक्स एंड देन कॉट ऑफ y डिवाइडेड बाई x आ जाएगा और इसके साथ dx आएगा। अब dx इधर डेरिवेटिव की तरफ ले जाएंगे, x को इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो आपके पास सिंपल अगर मैं dy बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स कॉट ऑफ y डिवाइडेड बाई x एंड देन होल डिवाइडेड बाई x आ जाएगा यहाँ से। सो अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो सपोज कर ले y इज इक्वल टू यू एक्स, ये हमेशा हर होमोजीनियस इक्वेशन में यही करते आए और यहाँ से डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड है बिकॉज आपने इसको भी चेंज करना है। सो डेरिवेटिव आपको मिलता है u एंड प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। सो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करें, सो लेफ्ट साइड पे मेरे पास डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स एंड राइट साइड पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है u एक्स एंड प्लस एक्स कॉट ऑफ, यहाँ पे भी देख लें y को u एक्स पुट करना है डिवाइडेड बाई x एंड देन होल डिवाइडेड बाई x। यस अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो u एंड प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, यस x दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ जब बच जाएगा u एंड प्लस कॉट ऑफ u। उसकी रीज़न ये है x कॉमन लेके आप इसके साथ कैंसिल आउट कर लेंगे। सो ये आपके पास सिंपल इस फॉर्म में बच जाएगा। अब u को उस तरफ शिफ्ट कर ले या u यहीं से ही काट ले, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस u होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो राइट साइड पे सिर्फ कार्ट ऑफ u बचेगा। सो कार्ट ऑफ u को आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई कॉट u आ जाएगा, ये डी यू के साथ आएगा एंड देन इसी तरह से यहाँ पे आपके पास डी एक्स टॉप पे आ जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई कॉट u एक्चुअली टेंजेंट u है और आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन u एंड डिवाइडेड बाई कॉस u एंड देन डी यू। ओके, एंड इधर से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड डी एक्स है। अब आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेनी है। सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है, सो सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। सेपरेबल इक्वेशन का मतलब भी यही होता है कि आप दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। सो यहाँ देख लें रेशो है, फ्रिक्शन है एक्चुअली। सो फ्रिक्शन में आप हमेशा डिनोमिनेटर को फंक्शन पहले ट्राई करते हैं एंड टॉप वाले को देखते हैं। सो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, जस्ट नेगेटिव मिसिंग है। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे बाहर भी प्लेस कर लेंगे। सो यस अब मैं इस बेस पे लिख सकता हूँ नेगेटिव एंड नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। सो लॉग ऑफ कॉस u, आप इसे डायरेक्टली भी अगर आपको इसका इंटीग्रल टेंजेंट u का इंटीग्रल क्लियर है कि वो लॉग ऑफ सेकंड u होता है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से भी आ जाएगा लॉग ऑफ x एंड जो कांस्टेंट आएगा उसको भी आप लॉग फॉर्म में पुट कर लेंगे। सो लॉग ऑफ c। सो राइट साइड पे
मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँगा, सो लॉग ऑफ सी एक्स सम है, सो ये प्रोडक्ट में कंबाइन किया जा सकता है, और ये माइनस इधर टॉप पे शिफ्ट कर लूँगा, सो लॉग ऑफ कॉज यू पावर होल पावर -1। ओके, सो अब दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल आउट हो सकते हैं, सो कॉज यू पावर -1 एक्चुअली 1/, कॉज यू है, और मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड ऑफ यू भी पुट कर सकता हूँ। तो अब फाइनल स्टेज में हम यू को रिप्लेस कर देंगे y/x के साथ, सो ये y/x आ जाएगा और यहाँ से cx आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 to 15 हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंड इसके साथ एक कंडीशन भी गिवन होगी। सो ये इनिशियल कंडीशन जो है ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमारा सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि x = 1 एंड y = 2 में से मस्ट पास करें। इसमें से यहाँ ये जो इसके अंदर वैल्यू मेंशन होती है ये एक्चुअली x की वैल्यू होती है, और इस कंडीशन को रीड इस तरह से करते हैं, व्हेन x = 1 द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 2। सो ये कंडीशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है और हमें क्या हेल्प करती है। वैसे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। ये कंडीशन एक्चुअली यूज़ होती है उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। सो यूज़फुल टू फाइंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो फिर हम सॉल्यूशन को एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन नहीं बल्कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इसकी डिटेल डिस्कशन की हुई है। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन को लास्ट में यूज़ करते हैं जब आपका सॉल्यूशन आ जाता है, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। dy/dx = y³ - x³ डिवाइडेड बाय xy²। इस तरह की इक्वेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यस, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियरली टॉप पे भी दोनों टर्म की डिग्री सेम है और डिग्री 3 आ रही है, और इधर से भी डिग्री 3 बन रही है। सो टॉप एंड बॉटम वाले की डिग्री सेम है, सो इसका मतलब है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम क्या करेंगे, y = ux सपोज कर लेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। सो dy/dx = u + x du/dx आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे अगर पुट कर ली जाएँ तो लेफ़्ट साइड से हमारे पास u + x du/dx मिल जाएगा, एंड राइट साइड पे देख लें। हमारे पास y³ की जगह पे u³ एंड देन x³ एंड -x³ एंड होल डिवाइडेड बाय x एंड देन u² एंड x² आ जाएगा। यस, ये दोनों कंबाइन होके x³ बन जाएंगे, ये इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, और हमारे पास टॉप पे u³ -1 एंड बॉटम पे u² मिल जाएगा। मैं इस u को राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा, और x du/dx अब इससे लिखा जा सकता है u³ एंड -1 डिवाइडेड बाय u² - u। अब यहाँ पे राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे। u² एंड u³ -1 एंड देन हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ से भी -u³ आ जाएगा। ये u³ के साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, और -1 डिवाइडेड बाय u² आ जाएगा। ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब मैं u वाली टर्म्स को सेपरेट कर सकता हूँ। ये u² इधर शिफ्ट हो जाएगा। u² du एंड दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1/x एंड देन dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा दोनों तरफ। u² पे पावर रूल लग जाएगा, u³/3 इंटीग्रेशन में आ जाएगा, और यहाँ से माइनस इसका इंटीग्रल तो log ऑफ x होता है, एंड साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी प्लेस कर लेंगे, जिसे मैं c बार के साथ इनिशियली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। u³ इज इक्वल टू -3 log ऑफ x एंड देन +3c बार, जिसे मैं नेक्स्ट स्टेप में एक c कांस्टेंट के इक्वल पुट कर लूँगा। u की वैल्यू भी पुट कर लें। u इज इक्वल टू y/x। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u³ डिवाइडेड बाय x³। इस नेगेटिव टर्म को इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है। 3 log ऑफ x एंड दिस थिंग इज इक्वल टू c। अब मैं
ये जनरल सोल्यूशन आ गया और मैं अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी उसको यूज़ करते हुए मैं इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। जनरल सोल्यूशन इस पे बोल रहे हैं यहाँ सी की बहुत सारी वैल्यूज़ चूज़ की जा सकती हैं और उन सभी वैल्यूज़ के लिए आपके पास एक सोल्यूशन होगा। सो ये जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव है उन सभी सॉल्यूशंस का, बिकॉज यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हो रहा है। सो C1 चूज़ करेंगे तो तब भी आपको सोल्यूशन मिलेगा एंड बाकी वैल्यूज़ के लिए भी। बट हमें तो बीच में एक स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। सो कंडीशन गिवन है y वैल्यू एट 1 इक्वल टू 2, जिसको हम इस तरह से रीड करते हैं व्हेन x इज़ 1। सो मैं इनिशियल कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, IC इसको समटाइम लिख लेते हैं। सो व्हेन x इज़ 1 एंड y वैल्यू इज़ 2। सो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जाए, सो यहाँ टॉप पे मेरे पास 2 क्यूब 8 आ जाएगा एंड बॉटम पे ऑब्वियसली 1 क्यूब 1 होगा एंड प्लस 3 एंड लॉग ऑफ 1 इक्वल टू c। सो जब ये कंडीशन पुट करेंगे तो से देख लें c की वैल्यू मिल जाएगी log 1 तो 0 होता है हमेशा से। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 8। सो ये कंडीशन हमें मिल गई। अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ जनरल सोल्यूशन में तो मेरे पास जो सोल्यूशन मिलेगा वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा बट एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, सो इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। और ये उन बहुत सारे सोल्यूशन में से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रहा है, एक पर्टिकुलर कर्व है। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस पे हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के रिलेटेड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। सो अगेन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में इनिशियल कंडीशन है। सो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन को कंबाइन करके हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स मीन यहाँ से y वाली टर्म इधर डिवाइड कर लेनी है एंड x वाली टर्म इसके साथ कंबाइन कर लेनी है। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय xy। क्लियरली फर्स्ट टर्म की भी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म की भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। सो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सेपरेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, x और y को मैं सेपरेट नहीं कर सकता। सो इसलिए प्रीवियस एक्सरसाइज वाला मेथड इस पर वर्क नहीं करेगा। सो सपोज कर रहे होते हैं y इक्वल टू ux। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u प्लस x du बाई डी एक्स। यस, ये सिंपली पुट कर दें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में और हमारे पास u प्लस x du बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड पे आप x स्क्वायर एंड प्लस 2u स्क्वायर x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड u आ जाएगा। जी, अब x स्क्वायर कैंसिल आउट किए जा सकते हैं कॉमन लेके। सो यहाँ से 1 प्लस 2u स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई u आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पे u है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करें एंड सिंप्लीफाई करें। सो आपके पास x du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2u स्क्वायर एंड माइनस u स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई u आ जाएगा। एक्चुअली मैंने इधर शिफ्ट करने के साथ ही एलसीएम भी ले लिया है। सो ये दोनों टर्म्स एक बार बीच में माइनस हो जाएंगी। सो 1 प्लस u स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई u आ जाएगा। यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा सकता है, अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो u इधर शिफ्ट कर लेंगे एंड 1 प्लस u स्क्वायर एंड du आ जाएगा। इसी तरह से ये 1 बाई एक्स एंड डी एक्स राइट साइड पे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, रेशनल फंक्शन है। जब भी आपके पास फ्रिक्शन में हो सबसे पहले आप यही ट्राई करते हैं। सो ये अगर मैं फंक्शन मान लूँ सो इसका डेरिवेटिव 2u होगा, 2 मिसिंग है। सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एंड डिवाइड भी कर लेते हैं एंड ऑब्वियसली इसे हमने इंटीग्रेट भी करना है। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। सो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ फंक्शन 1 प्लस u स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे भी अब मुझे लॉग यूज़ करना है। सो लॉग ऑफ x एंड जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि मैं लॉग तीनों तरफ से ख़त्म कर सकूं। जब भी आपके पास 2 लॉग वाली टर्म्स हों, सभी बाकी लॉग वाली टर्म्स हो, तो कांस्टेंट को भी हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पावर में एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस लॉग पे
सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लूँगा। सो ये पावर में आएगा तो 1 प्लस यू स्क्वायर एंड देन 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग में जब भी m की पावर n हो तो आप इस n को स्टार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं और आप लिख लेते हैं log ऑफ m। ओके, सो इसी तरह अगर स्टार्ट में है तो आप पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरफ से यस दोनों को कंबाइन कर लूँगा। log x प्लस log c है, सो मैं इसको log cx लिख लूँगा। अब दोनों तरफ log है, सो मैं एंटी log लेके इसको बैलेंस कर सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर है, सो इसकी जगह पे मैं y बाई एक्स पुट करूँगा। सो ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड होल पावर 1/2 एंड देन इधर से सी एक्स आ जाएगा। एंड अगर फर्दर मैं इस पे एलसीएम ले लूँ सो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर जब इसके साथ बैलेंस होगा तो एक एक्स बचेगा, उसको यहाँ पे राइट साइड पे भी इवन मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो ये डिनोमिनेटर वाला इधर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं कंडीशन पुट कर सकता हूँ, ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन है। और अगर आप इस क्वेश्चन में कंडीशन देखें तो आपके पास कंडीशन ये है व्हेन x इज़ 1 y इज़ आल्सो 1। सो व्हेन x इज़ 1 y इज़ 1। सो ये अगर मैं पुट कर दूं तो इधर से मेरे पास देख लें क्लियरली यहाँ पे √2 आ जाएगा। 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, सो 1 प्लस 1 2 बनेगा और 1/2 अंडर रूट की फॉर्म में है और इधर से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस एम्प्लाइज ये जनरल सोल्यूशन था आपका, और अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो आपके पास √x स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 एंड देन x स्क्वायर। ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा जो कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप देख लें कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो, आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड फाइनल स्टेप में जो आपका सोल्यूशन आ जाता है तो फिर आप इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देख लें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो सिंपली हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो dy/dx लिख लेंगे इक्वल टू 3xy एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड देन 2x स्क्वायर। ये इधर डिनोमिनेटर में इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो डिग्री 2 आएगी, इसकी भी डिग्री 2 है एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म की भी डिग्री आप देखें तो 2 है। सो 0 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन बनेगा। सो यही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ओके, सो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। सो y इक्वल टू यू एक्स सपोज करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू u प्लस एक्स du/dx। लेफ्ट साइड पे हम यही लिख लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें। सो इनको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें सो u प्लस एक्स du/dx आ जाएगा एंड राइट साइड पे 3x एंड ux एंड प्लस u स्क्वायर x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। सो x स्क्वायर ओबियसली यहाँ पे भी बन जाएगा और इससे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी है। सो ये कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेंगे। सो टॉप पे 3u प्लस u स्क्वायर बचेगा एंड इधर 2 आ जाएगा। अब u वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, पहले सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है फिर u को इधर शिफ्ट करना है। सो x du/dx यस एलसीएम ले लेंगे। सो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो 3u प्लस u स्क्वायर एंड माइनस 2u। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ सो मेरे पास u प्लस u स्क्वायर बच जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड x du/dx। क्लियरली ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। u वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाई u इंटू 1 प्लस u कर सकते हैं। u कॉमन ले लिया है सो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ एंड du एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2 एंड dx एंड देन 1/x भी ऑब्वियसली यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये वाला। सो अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
सो इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करते होते हैं। ये बहुत सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी 1/u एंड -1/1 प्लस u आ जाएगी। आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एलसीएम ले लें तो देख लें एग्जैक्टली यही बचता है। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है। सो 1/2 एंड 1/x एंड dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको दोनों पे अप्लाई कर लूँगा। सो मेरे पास एक इंटीग्रल 1/u के साथ आ जाएगा जिसकी इंटीग्रेशन log ऑफ u है एंड माइनस एक इंटीग्रल 1/u + 1 के साथ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड टॉप पे उसका डेरिवेटिव। सो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ 1 + u लिख लेंगे एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2। अब इधर भी log ऑफ x आ जाएगी एंड सभी log के साथ हैं, सो कांस्टेंट को भी मैं log के साथ लिख लूँगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो सकता है कि यहाँ देख लें log की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सिंपल एक में कन्वर्ट कर लूँगा। जो पॉजिटिव वाला है ऊपर आ जाएगा और जो नेगेटिव वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इसी तरह से आप इस 1/2 को पहले ऊपर शिफ्ट कर लेंगे पावर में एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप इनको कंबाइन कर लेंगे। सो ये c एंड देन पावर में जब 1/2 जाएगा तो ये √x आ जाएगा। ओके फाइन। अब दोनों तरफ से आप log को रिमूव कर सकते हैं, मेन एंटी log लेंगे। सो u की वैल्यू आप फाइनली पुट कर लेते हैं। सो u मेरे पास एक्चुअली y डिवाइडेड बाय x है और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + y डिवाइडेड बाय x। दिस थिंग इज इक्वल टू u √x। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, सो मेरे पास यहाँ पे y एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1 नहीं x + y आ जाएगा यहाँ पे और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस थिंग इज इक्वल टू c √x। यस, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है और मैं इसको अगर एक और तरह से सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर भी ले सकते हैं। सो बुक में उस तरह से भी लिखा हुआ है बट ये भी ओके है। सो फाइनली अब मैं कंडीशन पुट कर लूँगा और मेरे पास इस वक्त कंडीशन थी y at 1 = -2। सो मैं यही कंडीशन यूज़ कर लूँगा। सो व्हेन x is equal to 1 y is equal to -2। सो यहाँ पे -2 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 एंड -2 आएगा और इसी तरह से यहाँ पे आप c की वैल्यू है सो √1 लिख लेंगे एंड दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ c = 2 आ जाएगा। सो c की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास तो y डिवाइडेड बाय x + y = 2 √x। बुक में ये किया हुआ है कि इसका स्क्वायर लेके आपको उस फॉर्म में आंसर गिवन है। सो वो भी ओके है, अगर आप इस तरह भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। सो y डिवाइडेड बाय x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देन x। ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा जो कि बुक में गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। सो आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू यस x + y एंड e पावर y बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय x एंड e पावर y बाय x। अब आपको ये e पावर x वाली टर्म कंफ्यूज कर सकती है कि ये होमोजेनियस फंक्शन में किस तरह से डील करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप इसको सेपरेटली देख लें कि ये होमोजेनियस फंक्शन कैसे बनता है। सो x को tx पुट कर लें एंड y को ty पुट कर लें। इस फंक्शन को नॉर्मली आप f(x) के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो इसलिए मैं इस नोटेशन में लिख रहा हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा tx ओके एंड देन ty एंड e पावर ty डिवाइडेड बाई tx ओके एंड इसी तरह डिनोमिनेटर में tx एंड e पावर ty एंड tx आ जाएगा। ओके, अब ये टी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और इन दोनों से t कॉमन चला जाएगा जो कि इस डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो f(x) एंड y ही एक्चुअली आपको मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम वही मेथड यूज़ करेंगे, y = ux सपोज कर लेंगे। सो dy बाई dx ये ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। अब तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। सो आप सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे और ये रिप्लेसमेंट कर लेंगे।
So u plus x and du by dx, दिस थिंग इज इक्वल टू, राइट साइड पे x इसी तरह से आ जाएगा और इधर से u x आएगा एंड e की पावर u x एंड डिवाइडेड बाई x एंड होल डिवाइडेड बाई x एंड e पावर u x डिवाइडेड बाई x। नेक्स्ट स्टेप में अब आप x कॉमन ले लेंगे टॉप से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस u एंड e पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भी e पावर u एंड डिनोमिनेटर में भी x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये x भी ओबियसली इसके साथ बैलेंस होना है, सो e पावर u। अब इस x को इस x के साथ कैंसिल आउट किया जा सकता है। अब आप इस u को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एंड एलसीएम ले लेंगे, सो x du बाई dx, दिस थिंग इज इक्वल टू 1 प्लस u e पावर u एंड होल डिवाइडेड बाई e पावर u। ये u एक्चुअली इस तरफ आया है तो नेगेटिव साइन के साथ, और एलसीएम लेने की वजह से ये u e पावर u आ गया। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ e पावर u लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा du के साथ एंड यहाँ पे 1 बाई एक्स एंड dx आ जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, सो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन इस पे भी आ जाएगी और यहाँ भी आ जाएगी। सो e पावर u का इंटीग्रल e पावर u एंड 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log ऑफ x एंड प्लस c आ जाएगा एंड u को फाइनली मैं y बाई एक्स पुट कर लूँगा, सो e पावर y बाई एक्स, दिस थिंग इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस c। अब कंडीशन ये है कि y एट 1 इक्वल टू 0, ऐसा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है y एट 1 इक्वल टू 0। सो x को 1 पुट कर लेंगे एंड y को आपने 0 पुट करना है। सो x को 1 पुट करें, सो log ऑफ 1 प्लस c एंड e पावर y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली e पावर 0 आ जाएगा। log 1 0 है, e पावर 0 1 के इक्वल है, सो दिस एम्प्लाइज आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा e पावर y बाई एक्स एंड c की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, सो log ऑफ x एंड प्लस 1। यस, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो इस गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। ओके, यस, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में हमने डिटेल में देखा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट के क्वेश्चन में हमने होमोजीनियस फंक्शंस की डिस्कशन की है एंड देन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है एंड लास्टली हमने लास्ट 4 to 5 क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सो आप उसको मिस ना कीजिएगा। थैंक यू।